हेलो एंड वेलकम टू द इन्वेस्टमेंट स्कूल। एंड आज हम बात करेंगे एक ऐसे टूल के बारे में जिसमें आप फंडामेंटल रिसर्च को कैसे, आप कौन सा डेटा कहां से यूज करना है, आपको एक डेटा सोर्स के बारे में बताने वाला हूं। एंड ये बहुत ही अमेजिंग डेटा सोर्स है। यहाँ पर आपको सारा ए टू जेड डेटा मिल जाएगा। अगर आपको इकोनॉमिक एनालिसिस करना है अपने फंडामेंटल एनालिसिस प्रोसेस में, कोई भी बिजनेस को आप एनालाइज कर रहे हो, इंडस्ट्री एनालिसिस कर रहे हो या कोई भी इकोनॉमिक एनालिसिस कर रहे हो, तो ये डेटा सोर्स वन ऑफ द बेस्ट डेटा सोर्स है। एंड इस प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आपको कौन से डेटा सोर्स से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का डेटा मिलेगा। जो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के नाम पे जो वेबसाइट है, वहां पर आप कैसे अलर्ट्स लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को जाकर जरूर देखें, आई बटन में आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। चलिए, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इस प्लेलिस्ट का नेक्स्ट पार्ट है, वो है एनालाइजिंग दी अनदर टूल। एंड ये टूल का नाम क्या है? ibef.org। ठीक है, ibef.org, आप इसको सर्च कर सकते हो। ठीक है, एंड आप देख सकते हो कि इसमें क्या क्या चीज है। वैसे इस वीडियो के थ्रू हम वॉक थ्रू करेंगे कि इसमें कौन सा डेटा है हमारे लिए। सबसे पहले अगर आप देखो तो मोर सेक्शन में जाके आपको रेगुलर न्यूज मिल जाता है। मार्केट की रेगुलर न्यूज, जियोपॉलिटिकल न्यूज है, कोई भी इकोनॉमिक अनाउंसमेंट है हमारे इंडिया का, कोई बाहर से रिलेटेड, हमारा जो इंडिया से रिलेटेड कोई अगर अनाउंसमेंट हो रहा है, वो सब मिल जाएगा। डेट वाइज डेटा अवेलेबल है यहाँ पर 21 अगस्त। अगर आप प्रीवियस में जाओगे तो आपको प्रीवियस डेज का डेटा भी आपको नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, 20 अगस्त का भी दिया हुआ है। एंड इससे पहले भी अगर आपको जाना है तो आप प्रीवियस पेजेस के थ्रू बैक जा सकते हैं। ठीक है, डेटा को क्लिक करना है, न्यूज को क्लिक करना है, यहां से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, कोई डेटा अगर दिया हुआ है कि नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक बिजनेस लीडर ने बोला कि इस सेक्टर का ग्रोथ उनके हिसाब से नेक्स्ट 5 इयर्स में इतना सीएजीआर के हिसाब से लग रहा है, तो वो आपके लिए एक तरह से बेंचमार्क बन जाएगा। ठीक है, उस बेंचमार्क को यूज करके आप क्या कर सकते हो, उस इंडस्ट्री का एनालिसिस कर सकते हो, उस कंपनी के ग्रोथ को भी आप एनालाइज कर सकते हो। चलिए, अब अगर हम लोग यहां पर देखें और क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पर, दूसरा जो सेक्शन है, आप यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के बगल में जो एरो है, इसको क्लिक करोगे। अब यहाँ पर क्या क्या डेटा अवेलेबल है ये देखते हैं। सबसे पहला डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स, इंडिया में कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, डोमेस्टिकली। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया का इन्वेस्टमेंट आपको बताया जाएगा। ठीक है, मतलब देश का पैसा देश में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, देश का पैसा, इंडिया में जो लोग हैं, ठीक है, अलग अलग डीआईआईज है, वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको यहां मिल जाएगा। दूसरा इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, कोई भी डेटा आपको इसके अंदर जो जो दिया हुआ है वही हम लोग देखेंगे कि क्या क्या डेटा इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, सर्वे मतलब कि आप एक ग्रुप ऑफ पीपल का सर्वे कलेक्ट करते हैं कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चनर के थ्रू। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। इसका मतलब क्या हो गया, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन मतलब इंडिया का एक मिशन है कि वो एक्सपोर्ट्स को सबसे ज्यादा प्रमोट करेंगे मेक इन इंडिया के थ्रू। इंडिया में कुछ चीजें मैन्युफैक्चर होंगी, वो मैन्युफैक्चरिंग जो भी होगी वो बाहर देशों में भेजा जाएगा। अब कोई भी देश का जब बेस्ट इकोनॉमिक इंडिकेटर ये भी होता है कि एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज्यादा होना चाहिए, मतलब देश कंज्यूम से ज्यादा दूसरों को कंज्यूम करवा रहा है, बाहर के देशों को कंज्यूमर बना रहा है। ठीक है, इंडिया वन ऑफ द मोस्ट कंज्यूमर इकोनॉमी में आता है, लेकिन अभी हमारा जो मिशन है विकसित भारत का, वो जा रहा है एक्सपोर्ट्स की तरफ, कि एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना है। ठीक है, इंपोर्ट्स को कम करना है। इससे क्या होता है कि देश, आप डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है हमारे देश की दूसरे देशों पर। ठीक है, चलिए, अब हम लोग क्या समझेंगे, एफडीआईस। एफडीआईस क्या है? एफडीआईस का डेटा आपको क्या बताएगा कि बाहर से कौन सी कंपनीज है, बाहर से कौन से इन्वेस्टर्स है जो इंडिया में आकर बिजनेस कर रहे हैं। एफडीआईस का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये आपको ये बताता है कि बाहर से कोई कंपनी इंडिया में आई, दूसरे कंपनीज के साथ मर्ज किया, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप खोला, बिजनेस बनाया, वहां के लोगों को इंप्लॉयमेंट दिया। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है हमारे यहाँ पर, अगर सीधा बेसिक एग्जाम्पल समझे तो टेस्ला, मुंबई में उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोला ताकि यहाँ के कंज्यूमर को सर्व कर सके। ठीक है, आगे जाके हम लोग समझेंगे कि एफडीआईज का कोर मतलब क्या होता है, कौन से तरीके से एफडीआईज करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे एफआईआईज का डेटा। अब एफआईआईज कौन होते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो होते हैं, वो डायरेक्ट आके बिजनेस नहीं करते यहाँ पर, वो आते हैं, मतलब वो सीधा सा पैसा इन्फ्यूज करते हैं दूसरे देशों पर। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, वो दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकती है एक देश पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूएस की कोई कंपनी है, उनको इंडिया में इन्वेस्ट करना है, दे हैव टू वेज। सबसे पहला एफडीआई, सीधा आके यहाँ पर बिजनेस करे। दूसरा एफआईआई, यहाँ की मतलब कि वो आके बिजनेस नहीं करेंगे, वो यहाँ के शेयर्स खरीदेंगे उन कंपनीज का जो सेक्टर में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो एफडीआई का इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा बेटर है, क्योंकि कोई एक बिजनेस आ रहा है देश में, वो जॉब्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखा जाता है एफडीआई को। लेकिन एफआईआई तो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, जब एफआईआई का मतलब मन होगा वो पैसा वापस से खींच सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एफडीआई का इन्वेस्टमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर देश में, और एफआईआई का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एफडीआई का उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और सस्टेनेबल ग्रोथ पे सबसे ज्यादा सपोर्ट देता है। ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसको भी आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, आज कोई भी बाकी देश को हमारे देश के साथ व्यापार करना हो, बिजनेस करना हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो, तो उससे रिलेटेड क्या क्या पॉलिसीज है अलग अलग देशों में, अलग अलग देशों के हिसाब से वो देख सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स, हमारे इंडिया में ना बहुत लोगों को गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड ज्यादा कुछ उतना आइडिया नहीं रहता है, लेकिन इन डेटास अगर देखा जाए तो ये पब्लिकली अवेलेबल है, लेकिन शिक्षित नहीं है लोग इसके लिए, उनको पता नहीं है कि सरकार क्या क्या सुविधा दे रहे हैं अपने लोगों को और वो लाभ नहीं उठा पा रहे। तो यहां से आप गवर्नमेंट स्कीम्स को देख सकते हैं। ठीक है, इंडिया पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? इंडिया पॉजिटिव मतलब इंडिया के पास ऐसा क्या एडवांटेज है बाकी देशों से, वो बताता है। इंडिया और यूके का जो अभी फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसका सेक्शन यहाँ पे बना दिया गया, वो आप देख सकते हो। ठीक है, इंडिया स्नैपशॉट का मतलब क्या हो गया? मतलब इंडिया का जो बेसिक जीडीपी क्या चल रहा है अभी। ठीक है, एक कोर में, एक शॉर्ट में, ब्रीफ में इंडिया का इकोनॉमिक डेटा के बारे में दिया हुआ है, जो अपग्रेड होते रहता है जब जब डेटा रिलीज होता है। ठीक है, इंडिया का इकोनॉमी न्यूज, जैसा कि हम लोगों ने बताया, वो एक न्यूज का सेक्शन है। ठीक है, इंडिया का इकोनॉमिक ओवरव्यू यहाँ पर वो भी दिया हुआ है। इंडिया के बाहर बाहर दूसरे देशों में कहाँ का इन्वेस्टमेंट किया गया है, ये भी डेटा आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, मेक इन इंडिया स्कीम के अंदर क्या क्या चल रहा है वो आप देख सकते हो। इन्वेस्टमेंट सेक्शन में जाओगे तो उसमें एक अलग इन्वेस्टमेंट का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, कि बाहर से क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑनगोइंग आने वाले हैं। ठीक है, हर महीने का इकोनॉमिक रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, पॉलिसी वॉच, पॉलिसी वॉच मतलब क्या हो गया? कोई पॉलिसी फ्यूचर में अनाउंस होने वाला है, उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर वॉच लिस्ट बनाई गई है, क्वार्टरली न्यूज लेटर है। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया से रिलेटेड यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ट्रेड के बारे में दिया हुआ है, यूनियन बजट जो लेटेस्ट था 25-26, उसके बाद 26-27 ये दिया हुआ है, कुछ यूजफुल लिंक्स भी दिए हुए, तो बहुत सारा डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम यहाँ पर अब जो नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे, ये तो आपने इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए बहुत एक परफेक्ट चीज है, ए टू जेड सारा डेटा दिया हुआ है इसमें, आपको कहीं जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस के लिए। इंडस्ट्री एनालिसिस में अगर आप सिंपली देखो तो यहाँ पर इंडस्ट्री के बगल में एक एरो दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करो, देखो यहाँ पर कितने सारे इंडस्ट्रीज खुलकर आ गए हैं, है ना, बहुत सारे आ गए। एग्रीकल्चर दिया हुआ है यहाँ पर, ऑटो कंपोनेंट्स है, ऑटोमोबाइल से, एविएशन है, ए टू जेड जितना भी इंडस्ट्रीज है हमारे इंडिया में वो यहाँ पर दिया हुआ है। जो सब कैटेगरी इंडस्ट्रीज है, मतलब इंडस्ट्रीज के अंदर जो सेक्टर्स है, वो आप उस इंडस्ट्रीज के अंदर जाके देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें कितने 40-45 इंडस्ट्रीज होंगे आराम से, आप एक एक इंडस्ट्री का यहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्री को खोल के देखते हैं कि क्या क्या डेटा उसमें आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको जाना है तो फ्यूचर में कौन सा एक ऐसा इंडस्ट्री है जो बहुत ज्यादा मतलब जिसका हेडविंड बहुत ज्यादा है, तो आप ईवी में देख सकते हो। ईवी में क्या क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का अगर सेगमेंट है इसको आप क्लिक करो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड क्या क्या दिया हुआ है। द इंडियन ईवी मार्केट इज फोरकास्टेड टू एक्सपैंड फ्रॉम यूएस $3.21 बिलियन, ये 2022 का डेटा है। ठीक है, 2022 में ये बात हुई थी। ठीक है, तब फोरकास्ट किया गया था 2029 तक 113 बिलियन का मार्केट हो जाने वाला है विद CAGR ऑफ 66.52%। मतलब ग्रोथ देख रहे हो कितना है, 3 बिलियन 2022 में था, 2029 तक 113 बिलियन का मार्केट, मतलब अभी भी टाइम है, आप देख सकते हो कि ईवी मार्केट में कितना पोटेंशियल आगे जाकर। ठीक है, अब इसमें अगर आप स्क्रॉल करोगे नीचे तो यहां पर आप और डिटेल में पढ़ सकते हो कि डिमांड कितना है इसका। ठीक है, यहां पर डिमांड प्लेस किया हुआ है, 1 मिनट, हाँ, यहां पर आप डिमांड देख सकते हो। ठीक है, डिमांड रीड कर सकते हो यहां पर। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दी हुई है, यहाँ पे गवर्नमेंट के हिसाब से कौन से पॉलिसी सपोर्ट्स है वो बताया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा शॉर्ट में बताया हुआ है। इन्वेस्टमेंट्स देख सकते हो कौन सी कंपनीज कितना इन्वेस्ट कर रही है, हीरो मोटोकॉर्प के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पर टाटा मोटर्स के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा और रीड करना है, आपको जानना है और थोड़ा डीप डाइव करना है डेटा में, तो आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा और नीचे जाइए, थोड़ा सा नीचे अगर आप और जाएंगे तो यहां पर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल का थोड़ा सा स्नैपशॉट जो दिया है वो देख सकते हो। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप यहां पर जो पीडीएफ अटैच्ड है, देखो ये पीडीएफ कब रिलीज हुआ था, लेटेस्ट मई 2026, ठीक 2 या 3 महीने पहले। तो आप इसको क्लिक करो, सबसे पहले आप लॉग इन कर सकते हो कोई भी मेल से। ठीक है, आप साइन अप कर सकते हो। चलिए अब साइन अप करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर ले पहले। अब पीडीएफ क्या बता रहा है आपको, ये पीडीएफ क्या चीज का दिया हुआ है,
ये डेटा क्या चीज का दिया हुआ है? इलेक्ट्रिक व्हीकल का पूरा इंडस्ट्रीज के मेट्रिक्स एंड की ड्राइवर्स का डेटा दिया हुआ है। इसमें अगर आप देखो तो इसमें ये सारे कंटेंट्स रहेंगे। सबसे पहला एग्जीक्यूटिव समरी, फिर इंडिया का क्या एडवांटेज है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, वो मार्केट का अभी क्या ओवरव्यू है ईवी मार्केट का, जो अभी करंट ट्रेंड्स एंड स्ट्रेटजीज है ईवी मार्केट में जो कंपनीज यूज कर रही हैं वो, उसके बाद उसके कुछ ग्रोथ मेट्रिक्स या ड्राइवर्स, उसके बाद आगे जाकर क्या अपॉर्चुनिटीज है ईवी सेक्टर में उसके बारे में दिया हुआ है। इंडस्ट्री के जो कॉन्टैक्ट्स यानी कि कौन सी कंपनीज इस सेक्टर में इन्वॉल्व है, कहां से आप डेटा और ले सकते हो, वो सारी चीजें। ठीक है, अब यहां पर अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप कैसे डेटा यहां पर यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले यहां पर एग्जीक्यूटिव समरी में कंपनी के इंडस्ट्री के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे देश में इंडिया में पीएम ई ड्राइव का स्कीम चल रहा है, गवर्नमेंट स्कीम इससे रिलेटेड बता दिया गया है। ठीक है, उसका बजट क्या है? 10,900 करोड़ का बजट है, जो अक्टूबर 2024 से लेकर मार्च 2026 तक चल चुका है। ठीक है, अब ये क्यों है? ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के एडॉप्शन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया को बूस्ट करेगा। अब ये जो टाइम पीरियड है आप इसमें ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर 1 2024 से लेकर मार्च 31 2026, आप जब ये वीडियो देखेंगे तब ये टाइम पीरियड बीत चुका होगा। इसका मतलब क्या हो गया? आपको ये सोचना है ये टाइम पीरियड तो बीत चुका है, इसका मतलब ये जो ई ड्राइव स्कीम है वो खत्म हो चुका है। ये सारी चीजें का जो बूस्ट होना था, जो पैसे को इन्फ्यूज होना था, जो ये पैसा इन्फ्यूज किया गया, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, वो हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, इससे आपको ये समझ में आता है। चलिए, अब मार्केट जो है वो 2030 के लिए ईवी मार्केट रेडी है, जैसा कि यहां पर बताया गया। ठीक है, 2026 के अगर फाइनेंशियल ईयर को कंपेयर करें तो इतने यूनिट्स का सेल हुआ था ईवी में पूरे देश में। ठीक है, अब टू व्हीलर हो गया, थ्री व्हीलर हो गया। ठीक है, यहाँ पर फोर व्हीलर का आगे देखे तो फोर व्हीलर का भी डेटा दिया हुआ है कि ईयर ऑन ईयर का क्या ग्रोथ है। ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हो कोई फोर व्हीलर बनाने वाली कंपनीज को अगर आप एनालाइज कर रहे हो। ठीक है, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया। ठीक है, उनको देख सकते हो आप। ठीक है, अब नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो और भी डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, कितना आगे फ्यूचर है इसका, मोबिलिटी इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है वो बताया गया। ठीक है, ईवी का कितना हर साल ग्रोथ हो रहा है। अब यहाँ पर अगर आपको कोई स्टैट्स लेने तो यहाँ पर स्टैट्स भी दिया हुआ है। ठीक है, कि कितना अच्छे से ग्रो हुआ है। अगर कोई बंदा 2019 20 21 के अराउंड कोई ईवी स्टॉक्स पे अगर पैसे लगा देता, तब आज देख लो उसका ग्रोथ कितना है। ठीक है, चलिए, अब ईवी का मार्केट साइज क्या है 2025 में? ये 3.71 बिलियन डॉलर के अराउंड बताया जा रहा है इंडिया में साइज। और 2024 में कितना एस्टिमेट है भाई? ये बहुत बड़ा एस्टिमेट है, 191 बिलियन डॉलर का। कितना? 191 बिलियन डॉलर का 2034 तक। मतलब नेक्स्ट 9 इयर्स में कितना परसेंट का, कितना एक्स का ग्रोथ हो गया ये अगर देखे तो। 191 डिवाइड बाई 3.71 कर लेना, इसको 4 पकड़ लेना एक बार के लिए, और 191 को 200 अगर पकड़ के अगर आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कितना एक्स का ग्रोथ है। ठीक है, नियर टू अराउंड आप समझिए 40-50 एक्स का ग्रोथ है। चलिए, अगर आप यहां पर आप पार्टिसिपेशन स्ट्रक्चर देखें तो अब आपको कंपनी का वैल्यू चेन बताया जा रहा है। वैल्यू चेन क्या है? वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है? एक इंडस्ट्री के अंदर ना, ऐसा नहीं है कि उस इंडस्ट्री में जो चीज चल रहा है वो एक ही कंपनी कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, ईवी में बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशन है। कोई कंपनी बैटरीज बना रही है, कोई कंपनी कार्स बना रही है, कोई कंपनी उसके उसके जो सिस्टम है उसको डिजाइन कर रही है। ठीक है, तो हर एक बिजनेस का ना एक अपना अपना बिजनेस ऑपरेशन होता है, और सारी कंपनीज नहीं करती है, एक ही कंपनी नहीं करती। ये अलग अलग ग्रुप ऑफ कंपनीज कोलैबोरेट करके, पार्टनरशिप करके ये चीज को आगे बढ़ाते हैं। अब अगर यहां पर हम लोग देखें यहां पर क्या है, कौन से चीजें, सबसे पहला यहां पर आप देखोगे तो ईवी सर्विस प्रोवाइडर है, ईवी सर्विस ऑपरेशंस है, और ईवी सर्विस यूजर्स हैं। तीन अलग अलग कैटेगरी के पार्टिसिपेंट्स है ईवी इंडस्ट्री में। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे कि ईवी के सर्विस प्रोवाइडर ऐसे कौन से कंपनी से इंडिया में जो स्टॉक लिस्टेड है। ईवी सर्विस ऑपरेशन मतलब चार्जिंग के ऑपरेशन हो गए। ठीक है, ये सब आप देख सकते हो, कहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ ईवी का वो आप देख सकते हो। तो हर एक पर्टिकुलर ऑपरेशंस का अलग अलग ग्रुप ऑफ कंपनीज है। ठीक है, चलिए, अब सेक्टर कॉम्पोजिशन दिया हुआ है यहां पर। सेक्टर कॉम्पोजिशन क्या बताता है आपको? 2026 में फाइनेंशियल ईयर में कैटेगरी वाइज अगर आपको देखना है, ठीक है, कि ईवी टू व्हीलर, ईवी थ्री व्हीलर या पैसेंजर व्हीकल्स कौन से थे। ठीक है, पैसेंजर व्हीकल्स क्या हो गए? फोर व्हीलर्स हो गए, ऑब्वियस की बात है। ठीक है, तो कितना क्या यहां पर सेल आउट हुआ आप वो ग्रुप देख सकते हो। ठीक है, चलिए, अगर यहां पर आप
स्टेट वाइज अगर आपको देखना है कि टू व्हीलर्स का कितना सेल हुआ कैलेंडर ईयर 2025 में, ठीक है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए नीचे और अगर आप स्क्रॉल करोगे तो इंडिया का एडवांटेजेस का डेटा दिया हुआ है। क्या क्या एडवांटेजेस है यहाँ पर? ग्रोइंग डिमांड, डिमांड कितना ग्रो हो रहा है आगे जाकर क्या अपॉर्चुनिटीज है, इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में कितना होने वाला है, अभी तक कितना हो चुका है, गवर्नमेंट कितना पॉलिसी सपोर्ट दे रहा है, कितना पैसा गवर्नमेंट दे रहा है, कितने स्कीम्स दे रहे हैं, ठीक है, वो डेटा भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये भी डेटा आप यूज कर सकते हो अपने रिपोर्ट पे। ठीक है, चलिए अब नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो मार्केट का ओवरव्यू जान लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट में कौन से टाइप के अलग अलग प्रोडक्ट सेगमेंट्स है, टू व्हीलर्स में क्या क्या है, थ्री व्हीलर्स में क्या क्या है, पैसेंजर व्हीकल्स में क्या है, कमर्शियल व्हीकल्स में क्या है, ये दिया हुआ है। अब ग्रोथ देखते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रजिस्टर्ड ओवर द ईयर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सोल्ड बाय कैटेगरीज, हर एक कैटेगरी का एक अपना। अब यहाँ पर डेटा आपको यूनिट्स में मिल जाएंगे, मिलियंस में दिया हुआ है, इसको आप मिलियंस में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, अब नीचे अगर आप और जाओगे, यहाँ पर थोड़ा सा क्वालिटेटिव डेटा भी दिया हुआ है, क्वांटिटेटिव में आप इसको देख सकते हो। ठीक है, नंबर्स प्लस क्वालिटेटिव डेटा है यहाँ पर, इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इसको ओवरऑल देखोगे ना, इससे अच्छा इंडस्ट्री एनालिसिस आपको कहीं भी बन के नहीं मिलेगा। ठीक है, और सबसे खास बात क्या है इस प्लेटफॉर्म की, इट इज फ्री फॉर एवरीवन, सबके लिए फ्री में अवेलेबल है, कोई पैसा चार्ज नहीं करती। ठीक है, ये कंपनी, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। अब कंपनीज के हिसाब से यहां पर एडवांटेज दिया हुआ है, क्या क्या है, भेल एक लिस्टेड कंपनी है, उससे रिलेटेड दिया हुआ है, ओला इलेक्ट्रिक के बारे में दिया हुआ है, पैनासोनिक के बारे में दिया हुआ है, टेस्ला के बारे में दिया हुआ है, एथर एनर्जी के बारे में दिया हुआ है। तो कोई भी कंपनी को आप एनालाइज कर रहे हो, उनका भी डेटा यहां से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब और एक चीज अगर मैं बताऊं आपको, आप इसमें सबसे बेस्ट क्या कर सकते हो, सबसे बेस्ट आप क्या करो, सारे सेक्टर्स का पीडीएफ डाउनलोड कर लो, उसके बाद उन सेक्टर्स के पीडीएफ को मर्ज कर दो और आप एआई में उसको डाल दो और उसमें एक प्रॉम्प्ट डाल दो कि आप ये सारे रिपोर्ट्स को एनालाइज करें, कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो इस रिपोर्ट्स के हिसाब से इमर्जिंग है फ्यूचर में, नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में, वो आपको डेटा बनाकर दे देगा। अब अपना प्रॉम्प्ट खुद भी बना सकते हो, जो जो डेटा आपको स्क्रैच आउट करना है। ठीक है, अगर आपको रीड करना है इट्स गुड, आप हो सकता है आप रीड करते टाइम कोई डेटा मिस ना करो, आपको जल्दी बनाना है कोई चीज तो आप एआई का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। चलिए और स्क्रॉल करेंगे तो ग्रोथ ड्राइवर्स देखो, फेम 2 फॉर ईवी, ये भी गवर्नमेंट स्कीम है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, ये भी गवर्नमेंट स्कीम है। अब अलग अलग स्टेट में कौन से पॉलिसीज आ रहे हैं ये भी बताया गया आपको। इन्वेस्टमेंट्स, एफडीआई का इन्वेस्टमेंट देखो, एफडीआई का इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कितना बढ़े जा रहा है। ठीक है, वो भी आप देख सकते हो, पहले कितना था एंड अब कितना है। ठीक है, और थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल करो तो आगे जाके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है अलग अलग कंपनीज के हिसाब से आप देख सकते हो, है ना, यहाँ पर दिया हुआ अलग अलग कंपनीज का यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, इसको आप रीड करो। इमर्जिंग कंपनीज इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल लैंडस्केप, ये भी देख सकते हो कौन सी कंपनीज है यहाँ पर। ठीक है, जो कौन से सेगमेंट में काम कर सकते हैं, तो एथर दिया हुआ है, रिवोल्ट है, ई मोटोरैड है, योलू है, इलेक्ट्रिक पी है, ओला इलेक्ट्रिक है, तो ये सारे डेटास यहाँ पर आपको दिए हुए कंपनी वाइज। तो ये चीज आपका कितना काम आसान कर देगी। अब ये डेटा सोर्स होने के बाद भी अगर आप रिसर्च नहीं कर पा रहे हो, इट मींस दैट कि कुछ कमी है स्किल में। ठीक है, जिसको आपको ठीक करने की जरूरत है। ठीक है, अब मेजर बैटरी प्रोड्यूसर्स कौन है यहाँ पर, वो सारी कंपनीज के बारे में भी दिया हुआ है। और स्क्रॉल करोगे तो इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। आप अगर एक रिसर्च एनालिस्ट हो तो आप इनको मेल कर सकते हो कि आपको ये सारे डेटास की जरूरत है, एक आप मीटिंग सेट करो इनके साथ, आप बात करो, डिस्कस करो, क्योंकि ये इंडस्ट्री के कनेक्ट्स है। ये आपके साथ, अगर आप एक कोई ऑथेंटिकेटेड रिसर्च एनालिस्ट हो, कोई कंपनी के थ्रू, अगर आप कोई कंपनी के लिए काम कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो उस कंपनी के थ्रू कर सकते हो उनको मेल। आप एक इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट हो तो आप डायरेक्टली मेल भी कर सकते हो उनको। ठीक है, अब यहां पर पीडीएफ खत्म होता है। ठीक है, तो आप कैसे एक इंडस्ट्री को एनालाइज करेंगे, मैंने ये बता दिया क्या क्या डेटा सोर्स अवेलेबल है, शॉर्ट में आपको पता चल गया। अभी भी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, जाइएगा मत। ठीक है, इंडस्ट्री का डेटा आपको पता चल गया। अब आपको अगर स्टेट वाइज डेटा लेना है तो हर एक स्टेट का यहाँ पर एरो अगर आप यहाँ पर दबाएंगे, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, वो भी डेटा दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आसाम के बारे में अगर हम लोग समझेंगे, असम हैज द सिंगल लार्जेस्ट टी ग्रोइंग एरिया इन द वर्ल्ड। देखिए, अब इसका खास बात क्या है ना,
कि बहुत सारे ऐसे रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, कुछ कुछ कंपनीज में ना स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज का भी डेटा चाहिए रहता है उनको। तो ये एक पर्टिकुलर वेबसाइट आपके सारे जो वांट्स है डेटा का वो उसको खत्म करता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डेटा दिया हुआ है, आपको जो डेटा चाहिए, असम का जो स्टेट रिपोर्ट है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर से पीडीएफ अवेलेबल है। हर एक स्टेट में ना, एग्रीकल्चरल में देखो, मैन्युफैक्चरिंग में देखो, हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सेक्टर्स है, अलग अलग इंडस्ट्रीज है, तो वो आपको यहां से पता चलेगा। ठीक है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इकोनॉमी कितनी चल रही है असम की, असम कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, इसका पॉलिसी सपोर्ट, गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज ला रही है इस पर्टिकुलर स्टेट को बेनिफिट देने के लिए। टूरिज्म इंडस्ट्री वन ऑफ द एक पार्ट है, यहाँ पे अट्रैक्टिव है लोगों के लिए। अगर आप नीचे और स्क्रॉल करें, ठीक है, पॉपुलेशन डेटा, कितना मेल फीमेल पॉपुलेशन है। अच्छा, ये पता है कहाँ डेटा काम आता है? ये स्टार्टअप्स के लिए यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट का डेटा काम आता है। क्यों बता रहा हूं मैं? कोई भी स्टार्टअप, अगर कोई बिजनेस आप आइडिया है आपके पास, ठीक है, आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन आपको एक सही स्टेट चुनना है, ठीक है, कि कहां पर ये बिजनेस करूं मैं, तो ये डेटा सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि इंडिया में कहीं पे भी बिजनेस खोल के बैठ जाओ। ठीक है, बहुत सारे आपको अगर थोड़ा सा डीप डाउन करो तो आपको एक राइट लोकेशन मिलेगा। बड़ी बड़ी कंपनीज भी डेटा को यूज करती है। ठीक है, आज टाटा भी बहुत, टाटा के पास तो ऑलरेडी बंच ऑफ आर एंड डी टीम है। वो आर एंड डी टीम क्या करती है, वो हर एक स्टेट का उनको पता है कि हर एक स्टेट में कौन सा बिजनेस काम करेगा। ठीक है, एंड एक स्टोरी अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो टाटा स्टील भी क्यों आज जमशेदपुर में खुला, इट वॉज वो बहुत बड़ा एक रीजन है, क्योंकि टाटा स्टील में लेबर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एंड इंडिया में बिहार झारखंड जब एक था तो वहां से सबसे ज्यादा स्किल्ड लेबर्स वहीं पे थे पहले, एंड सबसे कम प्राइस में लेबर वहीं पे मिलते थे, क्योंकि वहां पे ऑलमोस्ट, जब अगर मैं बिहार और झारखंड की बात करूं तो वो लोकेशन में, अगर बहुत पहले के टाइम की बात करूं, जब टाटा स्टील आया था, जब नया नया था, टाटा स्टील ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, वहीं पे सबसे ज्यादा लेबर्स अवेलेबल थे। तो वहां पर लेबर्स की सप्लाई बहुत ज्यादा थी, एंड सप्लाई ज्यादा होने की वजह से लेबर्स के प्राइस बहुत कम थे। ठीक है, लेबर के जो कॉस्ट थे वो बहुत कम थे। ठीक है, एंड इसीलिए लोकेशन वाइज बहुत जरूरत है, अगर आप बिजनेस को एनालाइज कर रहे हो, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए और थोड़ा सा यहां पर हम बैक जाते हैं। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज का डेटा देखने के बाद आप एक्सपोर्ट्स का डेटा देख सकते हो। एक्सपोर्ट्स दो कैटेगरीज में अवेलेबल है यहाँ पर। सबसे पहला एक्सपोर्ट्स बाय प्रोडक्ट्स, आप अलग अलग प्रोडक्ट्स को यहां पर क्लिक करके देख सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट कहां पे, कौन से देश में कितना एक्सपोर्ट हो रहा है। दूसरा, एक्सपोर्ट्स बाय कंट्री। एक्सपोर्ट्स बाय कंट्री में क्या है कि हर एक देश में इंडिया कितना, कौन सा सामान एक्सपोर्ट करता है, तो दोनों अवेलेबल है। आप अपने यूज केस के हिसाब से, आप अपने एडवांटेज के हिसाब से आप दोनों डेटास को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ओवरऑल देखें तो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए, इंडस्ट्री एनालिसिस के लिए इससे अच्छा डेटा या मेट्रिक्स आपको मेरे हिसाब से तो कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको इससे भी अच्छा डेटा कोई कोई सोर्स मिलता है तो जरूर कमेंट में बताइए, उस पर भी आगे वीडियो बनाया जाएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।